गायों को कुत्ता काट ले तो उसको आप किस तरीके से इलाज कर सकते हैं। अगर आपके पास भैंस है, गाय है, तो अगर उसके लिए आपको एक संतुलित आहार बनाना है जिसमें सारी चीज़ों का मिनरल हो, उसके लिए क्या है ये बताइए। बच्चे को स्टार्टर के रूप में कैसे दें और क्या स्टार्टर हम घर पे बना सकते हैं। देसी गायें हमारी कम दूध देती है, उसके लिए हम क्या करें। आपके गायों को सांप काट ले गाइस, तो उसको हम किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आपकी गाय बच्चा देने के पहले बच्चादानी बाहर निकलता है या फिर बाहर आ जाता है, तो उसके लिए क्या उपाय है। बच्चों का अगर हम सींग दगवा देते हैं तो उससे हमको क्या फायदा होता है और क्या उसके नुकसान होते हैं। बार बार हमारी जर्सी गाय हिट में आ जाती है, तो उसको किस तरीके से जाने, गौशाला को, फ्लोर को किस तरीके से साफ रखें। जय श्री महाकाल किसान भाई, आप सभी का स्वागत है महेश फार्म के इस न्यू वीडियो में। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताया था कि मैं सेमिनार अटेंड करने के लिए गया, और सेमिनार अटेंड में जब हम लोगों ने वहाँ पे किया था तो काफ़ी समय हो गया है। जब अटेंड हम लोगों ने किया था तो वहाँ पे कई सवाल जवाब ग्रामीणों से किया गया। उस सेमिनार में कई सारे सवालों के जवाब दिए गए और ग्रामीण खुलकर, मतलब जो पशुपालक है, जो दूध उत्पादक है, वो खुलकर वहाँ पर अपनी बातों को रखे। तो खैर, झारखंड के किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छा एक ये वीडियो देखने का एक पर्पस है कि जो भी दूध उत्पादक है वो जरूर देखें, ताकि उन्हें कुछ छोटे मोटे सवालों के जवाब, लगभग 14-15 सवाल वहाँ पे पूछे गए थे और कई सवाल कैप्चर कर लिया, और मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और आशा करूँगा कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। और सवाल करने वाले तो हम आप इसी तरह के लोग थे, ग्रामीण जो दूध उत्पादक हैं, जो अच्छे लेवल पे काम भी कर रहे हैं। आपको सबसे पहले बता दूँ, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से अपने वेटनरी का कोर्स किए हुए रहते हैं, काफ़ी सारा एक्सपीरियंस रहता है, काफ़ी सारे उम्र दराज के रहते हैं। वो उसके बारे में आज बात करूंगा और उसकी पूरी डिटेल्स मैं आज आपको दूंगा। तो जो सवाल थे वो सबसे पहले मेरे ही साथ गए हुए किसान भाइयों ने एक बहुत प्यारा सा सवाल पूछा, जो छोटे ग्रामीणों के लिए था और हर किसी के लिए है जिसके यहाँ पे फीड का सुविधा नहीं होता है। कई बार ऐसे होते हैं कि कई जगहों पर फीड का सुविधा नहीं होता, संतुलित आहार हमको नहीं समझ में आता, तो वो किसान भाई किस तरीके से अपने गायों को अच्छा आहार दे जिससे उसकी शरीर में पौष्टिक और मिनरल जो भी रहता है, मिनरल वगैरह वो सब कुछ अच्छे से बना रहे। तो पहला जो पूछा गया वो मैं आपको बताऊँ। फर्स्ट सवाल ये पूछा गया था कि भैया भैंस हो या गाय हो या फिर किसी बैल को भी लोग तैयार करते हैं, उन लोगों के लिए अगर हम एक संतुलित आहार बनाना चाहते हैं तो क्या संतुलित आहार हम बना सकते हैं। क्योंकि उन्होंने ऐसा सवाल पूछा कि कई बार फीड में क्या क्या चीज़ें होती है ये हमें पता नहीं होता, हम किसी को किसी भी तरीके से कुछ भी खिला देते हैं जिसका बेनिफिट हमें पता नहीं चलता। तो बहुत प्यारा सा जवाब उन्होंने दिया, जो डॉक्टर साहब थे वहाँ पे और जो चिकित्सक थे फीड के ऊपर, जिनके पूरी अच्छी तरीके से नॉलेज था, उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप पाँच चीज़ों से बहुत अच्छा एक संतुलित आहार बना सकते हैं। मैं उन 5 चीज़ों को आपके सामने रखता हूँ कि हर एक क्विंटल पे आपको क्या क्या चीज़ें लेनी है। उन्होंने तो पीली हुई मक्का हो गया 35 किलो, बादाम या किसी भी खल्ली को हो गया 33 किलो, चोकर या फिर कुंडा या फिर किसी भी चीज़ का चुन्नी हो गया 30 किलो। उसके बाद उन्होंने बताया खनिज लवण का मेन, मतलब मैं बता दूं आपको, मिनरल मिक्सचर वो कहना चाह रहे हैं कि हर 100 किलो पे आप 1 किलो मिनरल मिक्सचर ऐड कर सकते हैं। आप अच्छा भी ऐड कर सकते हैं, कोई नॉर्मल बजट वाला भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि 1 किलो नमक, 100 किलो पूरा हो गया गाइस। अगर आप जोड़ के देखें तो ये 1 क्विंटल का एक संतुलित आहार बन सकता है जो अपनी गायों को आप हमेशा 12 मास दे सकते हैं। उन्होंने तो गाइस दूसरा सवाल जो वहाँ पर पूछा गया वो भी बहुत अच्छा था, और वो पर्सनली, मतलब मैंने भी सोचा कि वो सवाल मुझे भी मिलना चाहिए। दूध पीछे पीता बछड़ा या बछड़ी है तो उसको हम एक स्टार्टर कैसे दे सकते हैं। जैसे काफ स्टार्टर हमको मार्केट में मिल जाता है, कई जगह पे काफ स्टार्टर नहीं मिलता, तो उसके लिए आप आंसर बताइए कि काफ स्टार्टर हम किस तरीके से बनाएं। तो वहाँ के वरिष्ठ जो अधिकारी थे उन्होंने ये जवाब दिया। उन्होंने बताया कि मकई का 10, उसको 42 भाग में लेना है, मतलब बेसिकली 42 किलो आप ले सकते हैं मकई का 10 को। मकई का 10 मतलब वही हो गया, कोई भी मकई को आपको पीस करके उसका 10 ले लेना है। बादाम की खल्ली या कोई भी खल्ली, टीसी भी हो सकता है, बिनोला भी हो सकता है, और अपना सरसों भी हो जाता है, या फिर आपके पास जो मिल रहा है थोड़े थोड़े अवेलेबल करके उसको 28 भाग कर देना, मतलब 28 केजी लगभग वो हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने बताया कि गेहूँ का चोकर 20 किलो आपको लेना है, और उसके बाद उन्होंने बताया कि 3 किलो आपको उसमें मिनरल मिक्सचर ऐड कर देना है। आप इसमें ध्यान दीजिएगा गाइस, 3 किलो मिनरल मिक्सचर ऐड कर देना आप। बच्चे को 10 दिन होने के बाद, मतलब उसकी काविंग होने के बाद 10 दिन का जब बच्चा हो जाए तब से लेकर 3 महीने तक आप उसको ये स्टार्टर चला सकते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से आप इसमें
आप अपने से कुछ थोड़ा मिनरल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं जिससे उसका ग्रोथ अच्छा हो। जैसे लीवर टॉनिक भी थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं, तुरंत नहीं, थोड़े समय के बाद 3 महीने तक, और अच्छे समय पर डिवॉर्मिंग करने पर बच्चे को ग्रोथ अच्छा मिलेगा और ये स्टार्टर बहुत ज़्यादा काम करेगा। तो ये स्टार्टर का आइडिया आपको कैसा लगा नीचे जरूर कमेंट में बताइए, और आप अगर अप्लाई करेंगे तो भी आप नीचे कमेंट में बताइए। और किसान भाइयों ने ये पूछा कि मेरी जर्सी गाय है, उसने अभी जन्म दिया है अपने बच्चे को और डॉक्टर बोलते हैं कि इसका सींग दगवा देना चाहिए, तो वो पूछ रहे, वो सवाल करते हैं अपने वरिष्ठ से कि इससे क्या फ़ायदा होगा। उन्होंने बताया कि सींग दगवाने से फ़ायदा यह है कि अगर आप सींग दगवा देते हैं अपने बच्चिया का, तो सबसे पहली बात तो वो बड़ी होकर आक्रामक नहीं लगेगी, या फिर कई बार ऐसा होता है कि कई गायों का स्वभाव जो है वो बदल जाता है, कल होकर जब वो आक्रामक भी होगी तो उस हानि नहीं पहुंचाएगी किसी को। एक तो ये, दूसरा जो गायों का सींग नहीं होता, उन्होंने बताया जिस गायों का सींग नहीं होता उनकी दूध कैपेसिटी 3 kg बढ़ जाती है, क्योंकि सींग में जो प्रोटीन जो सींग लेता है वो काफ़ी ज़्यादा लेता है। इस वजह से जो देसी गाय रहती है उनकी दूध लगभग, देसी गाय और जर्सी गाय बिना सींग वाली गायों में 3 kg दूध जो है वो बढ़ जाते हैं अगर उसका सींग नहीं होगा तो। और एक बात और उन्होंने नुकसान की बात बताई, ये तो हमारे बेनिफिट का हो गया। दूसरा ये कि उसका मतलब रेट अच्छा मिलेगा, जब आप सींग दगवाया हुआ रहेगा तो गाय खूबसूरत दिखने में लगेगी और उसका जो मूल्य है वो बाज़ार में अच्छा मिलेगा जब आप उसको सेल करेंगे किसी किसान भाइयों को। उसके बाद जो नुकसान उन्होंने बताया वो मैं बता दूं कि नुकसान उन्होंने ये बताया कि नुकसान थोड़े समय के लिए होता है। वो क्या, जब आप सींग दगवा देंगे आप रियलाइज़ करेंगे, जब आपने अगर कभी अपने काफ का या छोटे बच्चों का सींग दगवाया होगा तो आपने रियलाइज़ किया होगा कि जो सींग दगवाने की वजह से ऐसा होता है कि सींग दगवाने पर आपकी जो बच्चिया है वो वेट लूज़ कर देती है। भाई ने पूछा कि मेरी गाय 5 महीने पहले पाल खाई हुई थी, उसके बाद लेकिन कमज़ोर है, उठने में भी दिक्कत होती है, क्या करें। तो उन्होंने बताया कि गाय को पाल खिलाने से कमजोरी का कोई संबंध नहीं है, तो स्वास्थ्य में किसी तरह की गड़बड़ी होने से वह कमज़ोर हो जाती है। पहले तो पशु चिकित्सक से उसकी जांच करा लीजिए कि किसी कारण से उसके पैर वगैरह में चोट तो नहीं लगी है, चोट लगने पर उसका इलाज कराना जरूरी है। संतुलित एवं पौष्टिक आहार की कमी तथा भोजन की निर्धारित मात्रा में कमी के कारण भी गाय कमज़ोर हो सकती है, उसके लिए उचित आहार की व्यवस्था करना जरूरी है। एक बात मैं इंपॉर्टेंट ये भी बता दूं दोस्तों कि इन्होंने जो ये बात बताई वो एक्चुअली में मैच करती है। आप देखते होंगे कि ठंडी के समय में कई बार गायों को बैठने उठने में दिक्कत हो जाती है, तो ठंडी का समय ही ऐसा होता है कि मतलब भरे हुए घाव या भरे हुए दर्द भी उठ जाते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे और अपने चिकित्सक से जान लेंगे। जर्सी गाय बार बार हीट में आ जाती है, तो इसका क्या सुझाव दे सकते हैं आप। बार बार हीट में आ जाती है तो उन्होंने बताया कि बार बार हीट में गाय कोई भी नहीं आती है, सिर्फ आपको समझने का जो है वो नज़रिया बनना चाहिए कि अगर आपने अच्छा पौष्टिक आहार दिया है, संतुलित आहार दिया है, मिनरल मिक्सचर और कैल्शियम आप हमेशा नहीं थोड़े थोड़े समय पर अगर आप करके दे रहे हैं और अच्छी गाय मिलकर गाय है और उसके बाद भी अगर हीट पे आ रही है, तो हीट का भी पहचानने का 2-4 तरीका है। कई बार ऐसा होता है कि गाय को प्रजनन करवा देते हैं, मतलब एआई हम लोग करवा देते हैं, उसके 2 महीने 1.5 महीने 3 महीने या फिर 3-4 महीने के बाद भी कई बार ऐसा डिस्चार्ज होगा जिससे आपको लगेगा कि गाय तो लग रहा है खाली है, पर जब और तब तक 5-6 महीना भी हो गया तब आप हाथ डलवा कर चेक भी नहीं करवा सकते। तो डॉक्टर ने ये बात बताया कि कभी भी आप गाय को प्रजनन करवाएं उसके 21वें दिन पर आप थोड़ा सा नोटिस करें अपने गायों को, अगर वो वापस हग वगैरह कर रही है तो आप डॉक्टर को बुलवा सकते हैं, डबल सीमन डलवा सकते हैं शाम में, फिर सुबह में, उसके बाद आप उसको रिलीफ दे सकते हैं। और अगर आपका खाना अच्छा है तो ज़रूर वो सीमन एक्सेप्ट कर लेगी। 5वें-6ठे महीने पर जाने के बाद आप उसको हाथ डलवा के या फिर किसी भी तरीके से उसका प्रेगनेंसी चेक नहीं करना चाहिए, इससे बच्चों को तकलीफ होती है और ब्रूसोलेसिस जैसी बीमारियां जो है वो होती है, मतलब 4 से 6 महीने के बीच में जो गर्भपात हो जाता है गायों का वो, तो ये दिक्कत जो है वो उसमें आती है। तो खाना का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पहचानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार फॉल्स डिस्चार्ज भी होता है, ये भी आप जानिए। कई बार गाय सीमन रखी हुई रहती है और 4-5वें महीने पे ऐसा डिस्चार्ज करेगी जैसे लगेगा कि बस अभी अभी हीट है और गाय अभी अपनी खाली है। तो ये जो दिक्कत आती है इसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि ऐसा आप उसको नोटिस करवा के रखिए और कोशिश करिए कि जिस गाय पे आपको डाउट बन रहा है उस गायों को आप हर 3 महीने, मतलब एआई करवाने के बाद 3 महीने में आप उसको चेक करा दें, डाउट खत्म हो जाएगा। चेक कराने का चार्जेस जो है 50 से 150 रुपये के अंदर तक आता है। सवाल पूछा गया गाइस कि गाय में बच्चा देने के पूर्व बच्चादानी बाहर आ जाता है, रोकथाम बताइए जो हर वर्ष नहीं हो। मतलब बच्चा देने के पहले जो बच्चादानी बाहर आ जाता है या फिर जो लाल कलर का फूल आप बाहर देखते होंगे, बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बाहर दिखता है उस तरीके का। उन्होंने बताया
कि बच्चादानी बाहर आ जाना स्वाभाविक नहीं है। ये दर्शा रहा है कि आपकी गायों में खनिज की कमी है। उन्होंने बताया कि जिन भी गायों को इस तरीके का प्रॉब्लम होता है और अच्छी मिलकर गाय है तो उसको सबसे पहले आपको हमेशा मिनरल मिक्सचर चालू रखना है। किसी अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सचर आपको उसको कंटिन्यू देते रहना, ताकि जो उनकी प्रजनन की जो क्षमता है और जब गर्भावस्था में जब उसकी काविंग होगी उसकी जो क्षमता है वो अच्छी सी बनी रहे। और कभी भी अगर आपको बच्चादानी या फिर बच्चादानी आपको बाहर दिखाई दे तो उस गाय को तुरंत खड़ा कर देना है। बैठने वक्त अगर बच्चादानी बाहर आता है तो उसको गाय को तुरंत आपको खड़ा कर देना। तो उन्होंने एक ये बात बताई कि कभी भी उन गायों को जिनका बच्चादानी बाहर दिखता है या फिर ऐसा बाहर आने का लगता है, उन गायों को कुछ इस तरीके से बिठाए जिनका अगला पार्ट वो आगे तरफ झुका हो। मतलब ऐसे फ्लोर में बिठाए जहाँ पे उनका जो आगे के पैरों पर प्रेशर ज़्यादा बने और जब वो बैठे तो उनका पीछे का जो पुट्ठा है वो उठा रहे और नीचे इस तरह से ऐसे करके बैठे। ये बताया जो बच्चादानी जिनका बाहर आ जाता है उसका एक दिक्कत बताया। उसके बाद उन्होंने एक बात बताई कि बच्चादानी अगर बाहर आ जा रहा है, इस तरीके का दिक्कत हो रहा है, तो सबसे पहले आप अपने चिकित्सक को भी एक बार जरूर इत्तला कर दें और उनको इस बारे में बताइए। उन्होंने एक बात बताई कि जो भी गाय बच्चादानी जिसका बाहर आने का कंप्लेन आ रहा है उसको जब ब्यात की वो आती है और 20-25 दिन के अंदर वो ब्यात में आने रहती है तभी उसको कभी भी भरपेट खाना एक ही बार नहीं दिया जाता। मतलब अगर आप 2 टाइम खाना दे रहे हैं अपने गायों को, सुबह और शाम करके खाना दे रहे हैं, तो वही खाने को 3 बार कर दीजिए, सुबह दोपहर शाम करके कर दीजिए, 3 बार या 4 टुकड़ों में कर दीजिए, जिससे बच्चेदानी का प्रेशर जो है वो कम बनेगा और उससे बच्चेदानी जो है बाहर आने के चांसेस कम होंगे। क्योंकि आप भी जानते होंगे कि अगर बच्चेदानी इनकेस बाहर आ गया तो वो उस गाय का डेथ होना फिक्स्ड है, वो होना ही होना है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। गाय के पैरों में खुरा क्यों हो जाता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हम साफ सफाई से रखते हैं, हमारा फ्लोर भी अच्छा रहता है, हम लोगों ने मैट भी लगा के रख लिया है, उसके बाद भी कई बार ऐसे दिक्कत होता है कि खुरा हो जाता है। तो उसके सवाल पे उन्होंने जवाब दिया कि गाय के पैर में खुरा रोग एक विषाणु के कारण होता है। इसके बचाव के लिए साल में 2 बार एफएमडी का टीका लगवाना चाहिए। एफएमडी के टीका के बारे में मैंने वीडियो इससे लास्ट वाले वीडियोस में बताया है कि हर 6 महीने पे एक बार एफएमडी का टीका लगवाना चाहिए, जो 100 रुपये के अंदर ही अंदर तक आता है, 100-150 के अंदर। मैं फिक्स इसके लिए नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर फिक्स बता दिया तो आपके एरिया में अलग चार्जेस लग सकते हैं। वो ये एक कीटाणु का होता है, एक वायरस है बेसिकली, जो अगर आपके गाँव में कहीं एफएमडी आया तो आपके गायों में आना मतलब एक नॉर्मल सी बात है कि आ सकती है। अगर आपने एफएमडी का टीका लगवा दिया तो उस गायों में लगभग 75 से 80% चांसेस है कि वो एफएमडी नहीं आएंगे, और 10-20% तो रेयर होता है, बहुत रेयर होता है जो उसमें आता है। तो उन्होंने एक बात ये बताई। उन्होंने ये बताया कि कभी भी अपने गौशाले को आप साफ़ करें तो सादा पानी से ना साफ़ करें, कुछ दिनों में आप फिनाइल का यूज़ कर लें। उसके बाद आपका फ्लोर है उस पर चूना का छिड़काव करें। चूना का छिड़काव से क्या होता है, जो गाय गोबर करती है और वो फ्लोर पे जो बैठ जाता है वो चूना उसको बैठने नहीं देगा और कई सारे बैक्टीरिया को जो है पनपने नहीं देगा। तो इस वजह से आपका खुरा जो रोग है उसको आप रोक सकते हैं। अगला सवाल जो पूछा गया वो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान से सुनिएगा। एक भाई ने पूछा कि मैं ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूँ, मेरी गाय बाहर चरने जाती है, कई बार मुझे ऐसा डर बना रहता है कि अगर हमारे गायों को किसी सांप ने काट लिया तो हम क्या करेंगे, और क्या हम उसका इलाज कर सकते हैं इंस्टेंटली और इमिडिएटली, क्या कर सकते हैं अगर हमें पता चला तो उन्होंने जो जवाब दिया वो मैं डिक्टो आपको बता रहा हूँ। जो उन्होंने बताया जिस स्थान पर सांप ने काटा हो तुरंत ही उसके 3-4 इंच ऊपर पतली डोरी कसकर बांध दे। सांप के काटे हुए स्थान पर ब्लेड से छोटा चीरा लगाकर छोड़ दें, जिससे धीरे धीरे खून बहेगा और साथ में जहर भी बह जाएगा। ऐसा करने के साथ ही पशु चिकित्सक को तत्काल बुलाएं। अगर आप ये सारी चीज़ें कर पाते हैं तो ठीक है, और ये सारी चीज़ें करते ही आपको अपने पशु चिकित्सक को बुला लेना है और उनके देखरानी में ही आपको दिखाना है और करना है। अगर इमीडिएट आपके पास नहीं आ सके तो उन्होंने एक उपाय बता दिया कि जिस जगह पे सांप ने काटा है उस जगह पे हल्का सा ब्लेड आपको लगा देना है, वो भी नया ब्लेड यूज़ करना है, ये भी उन्होंने बताया। सवाल पूछा गया गाइस कि पशु को जू तथा किलनी लगने पर क्या करें। अगर जू या किलनी मतलब चमकोन ये सब वगैरह लग जाता है तो उसके लिए क्या करें। तो उन्होंने बताया कि जू के लगने के लिए कई सारे ऐसी दवाइयाँ जो है वो मार्केट में उपलब्ध है, चमकोन के लिए भी कई सारे मार्केट में उपलब्ध है, वो आप यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, गायों के पूँछ में जब आप देखते हैं कि
कई बार जू वगैरह आ जाते हैं तो हम कई बार उनके जो बाल हैं वो काटते हैं, कई बार उसको छोटे छोटे कर देते हैं। तो वो बाल जो है वो कभी भी अपने फार्म पे नहीं गिरना चाहिए। उस बाल को आपको कहीं साइड में मिट्टी में दफना देना है, ताकि वो जो है एक गायों से दूसरे गायों में ना आए। और इस वजह से जो गायों का प्रॉब्लम आता है, गायों आप जानते होंगे पूंछों को कई बार काटना भी पड़ जाता है, तो ये दिक्कत जो है वो ना आएगा। तो एक लास्ट का सवाल गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि लास्ट जो सवाल पशुपालक भाइयों ने पूछा वो सवाल ये था कि अगर पशु को कुत्ता काट ले तो क्या करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार आपके देसी, अगर आपके पास देसी नस्ल के बाहर चरने के लिए जाते हैं तो कई बार ऐसी शिकायत आती है कि कुत्ता जो है वो काट लेता है पशुओं को, तो उनके लिए क्या करना चाहिए। उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूँ कि उन्होंने बताया कि घाव में तुरंत काफ़ी देर तक नल के पानी से धोना चाहिए घाव को। सबसे पहले कुत्ते ने जिस जगह पे काट लिया उस जगह पे आप प्रेशर से पानी से उस घाव को धोते रहिए, धोते रहिए, धोते रहिए, अच्छे से हाथ लगा लगा के धोते रहिए। दूसरा उन्होंने बताया कि जैसे नहाने के साबुन से या फिर नहाने के साबुन से, जैसे कि लाइफ बॉय उन्होंने बताया, लाइफ बॉय जैसे साबुन से आप उस गाय को वहाँ पर धोइए, अच्छे तरीके से आपको वहाँ पर धोना है, धीरे धीरे से मलना है वहाँ पर। उसके बाद उन्होंने बताया कि टिंचर आयोडीन जो आपके नज़दीकी मेडिकल में मिल जाएगा, टिंचर आयोडीन लगाना है आपको और पशु चिकित्सक को कॉल करना है। तो इसी के साथ आज का ये सवाल का सेशन जो है वो ख़त्म हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये सवाल के जवाब जो मैंने बताए वो भी अच्छे लगे होंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना राय दें कि कैसा लगा, क्या था और क्या आपको अच्छा लगा, कौन सा सवाल आपको ऐसा लगा जो आपको जानना चाहिए था। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। When I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate.